एक पुरानी कहावत है, सत्ता की भूख कभी भी नहीं मिटती, और ये कहावत 2026 की स्टार्टिंग में ही सच साबित हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। Nicolas Maduro had his chance until he didn't. नमस्कार दोस्त, क्या ये लोकतंत्र को बचाने का बहाना है या सिर्फ और सिर्फ देश की लूट? आइए समझते हैं पूरे फैक्ट के साथ। वेनेजुएला कभी लैटिन अमेरिका का काफ़ी अमीर देश था, लेकिन मादुरो की सोशलिस्ट पॉलिसी की वजह से हाइपर इन्फ्लेक्शन और भुखमरी के कारण काफ़ी सारे लोग उस देश से पलायन कर गए। 3 जनवरी को ट्रंप ने यूएस फोर्सेस से रेड करवाई, मदुरो पकड़े गए। US has confirmed that its military has carried out a large-scale operation in Venezuela. We want to know about the safety of Maduro and his wife. These are the latest developments post the attack by American. The question is why? Why did Trump carry out this attack and why on Venezuela? Why does this country matter? ट्रंप कहते हैं मदुरो नागरिक एक टेररिस्ट है, ड्रग्स और तबाही के जिम्मेदार। अब मदुरो न्यूयॉर्क ट्रायल फेस करेंगे और ट्रंप वेनेजुएला टेम्परेरी चलाएंगे उसके दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिसोर्सेज से। लेकिन क्या ये सिर्फ मदद है? वेनेजुएला के लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मना रहे हैं। I'm Venezuelan and let me tell you something. This is the happiest day of my life. They have massacred us, intimidated us, humiliated us, and today we finally recover hope. This is the best thing that could happen to Venezuela. This is what all Venezuelans. ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं आज़ादी। सालों की तबाही के बाद ये उनके लिए राहत है। लेकिन जांचिए, दूसरी तरफ रूस चीन इसे इन्वेजन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ट्रंप के क्रिटिक्स बोलते हैं ये ऑयल के लिए है। वेनेजुएला के 300 बिलियन बैरल रिजर्व पर कब्जा क्या एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं? यूएन और सहयोगी देश सवाल उठा रहे हैं। फैक्ट ये है, ट्रंप की पॉलिसीज हमेशा अमेरिका फर्स्ट रही है, लेकिन क्या ये खतरा है? अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं क्योंकि यूएस कंट्रोल हो गया है, जिसके कारण मार्केट बदल रहा है। सस्ता ऑयल होगा और ट्रेड वार। भारत के लिए सबक हमारे पड़ोसी देश में रिजीम चेंज देखकर। सोचिए, क्या ये इंस्पायर करेगा? ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर भी आंखें गड़ाई हुई हैं। इससे एक बात तो पता चल जाता है कि पावर गेम में छोटे देश अक्सर हिस्सा करते हैं। क्या 2026 में नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है? दोस्तों, सत्ता की भूख हमें सतर्क रखती है। क्या ट्रंप का यह कदम सही है? कमेंट में डिस्कस करें। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अवेयर रहें क्योंकि दुनिया बदल रही है। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।